सैयद करामत अली पाकिस्तानी अपनी टीम के हमरा डॉक्टर AMS हकीम शेख साहब के इंटरव्यू के लिए अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग हैदराबाद के दिल यानी घंटाघर चौक के पास जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो सिविल हॉस्पिटल के जो MS अब्दुल हकीम साहब जो है उनके पास सैयद करामत अली पाकिस्तानी की एंट्री है और वहाँ पर जो कुछ इंटरव्यू है उनसे जो दौरे वक्त चल रहा है उसके हिसाब से कुछ बातें कुछ हमें तो आज चलते हैं हम लोग सिविल अस्पताल के AMS जनाब अब्दुल हकीम साहब के पास और उनके पास ही आपको मिलेंगे सैयद करामत अली पाकिस्तानी। तो तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अब हम जो है यहाँ पर चैम्बर के अंदर सिविल हॉस्पिटल का जो चैम्बर है उसके अंदर मौजूद और हमारे साथ AMS अब्दुल हकीम शेख साहब जो है ये रहे सामने और इनके साथ सैयद करामत अली पाकिस्तानी और सैयद करामत अली पाकिस्तानी के भाई और दोस्त जिगर अनवर भाई वो भी मौजूद है मेरे साथ। वो मेरे शायद बैग के ऊपर है और दिखने रहे तो ये रहे वो। तो अब चलते हैं अब्दुल हकीम शेख साहब की तरफ और कुछ बातें उनकी सुनते हैं और आपकी नज़र करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर जो दिन भर की जो मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो मरीज़ों के आने वाले लोग जो दूर इंटीरियर गांव गोट्स और पता नहीं किन किन जगहों से मतलब इस सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर अपने मरीज़ों को अपने प्यारों को लेकर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो इस छोटे से चैम्बर के अंदर यहाँ पर वो अब्दुल हकीम शेख साहब जो है उसको सॉल्व करते हैं और बड़े बहुत खुश अखलाक अंदाज के अंदर बड़े मीठे अंदाज के अंदर गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे शायद वो जो पर्चियाँ इस विंडो के अंदर से अंदर आ रही हैं और उसके ऊपर एक स्टैम्प और एक सिग्नेचर हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ की हैं, वो भी डेफिनेशन जो है आप लोगों के सामने अब्दुल हकीम मेमन साहब खुद बयान करेंगे कि वो किस तरीके से उन पर्चियों को जो है किस तरीके से वो पर्चियाँ अंदर आती हैं और उनका क्या मतलब है। तो चलते हैं सर की तरफ और आपको सुनवाते हैं सर का इखलाक, सर की मिठास भरी बातें। अस्सलाम सर। वास्सलाम। सर ये बताएंगे कि ये जो समय पहले तो ये क्वेश्चन है आपसे, ये जो विंडो के अंदर से कुछ मरीज़ हैं कुछ उनके लवाहिकीन हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और उनका जो है मिनटों सेकंडों के अंदर आप लोग स्टैम्प भी दे रहे हैं सिग्नेचर भी दे रहे हैं, तो मतलब ये पर्ची क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हकीम शेख है। मैं यहाँ का AMS हूँ इवनिंग शिफ्ट का। तो इवनिंग शिफ्ट का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे वार्ड्स में हो, इवन हमारे कोई एटमॉस्फेयर बाहर का है उस पर कोई प्रॉब्लम हो, ये जो पर्चियाँ आती हैं, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये पर्चियाँ होती हैं लैब्स की, जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं इन द वार्ड्स। हमारे जिस वार्ड में पेशेंट एडमिट होते हैं तो इनकी ये लैब्स आती है, पैथोफार्म आता है, तो हम उनको पूरा फुल फ्री करते हैं। मतलब कि 1 रुपया भी इनका खर्चा नहीं होता। लेट सपोज आई एम डूइंग ये OPD का केस है, आउटडोर पेशेंट जो भी आता है उनको हम हाफ़ करते हैं। अगर वो पेशेंट भी बिल्कुल नन अफोर्डिंग है उसको भी फ्री करते हैं, कोई इशू नहीं होता। कोई भी हो, इस पे ये नहीं होता कि कोई अमीर हो तो उनको फ्री करें, गरीब को फ्री ना करें। नो, मतलब जो भी आता है कैटेगरी, ये पैथोफार्म होता है, हम पूरा फुल फ्री करते हैं। ये हमारे MS डॉक्टर शाहिद अली जुनेजो साहब हैं और हमारे यहाँ पे जो आफ्ताब फुल साहब हैं और हमारे दूसरे जो AMS जनरल मुजीब कलवर साहब और काफ़ी हमारे अच्छे हैं। तो सभी की ये है कि पूरा फुल फ्री करते हैं जो एडमिट पेशेंट होते हैं। जो पेशेंट आउटडोर आता है, कभी कभार ये होता है बाहर से लैब्स आती हैं, यहाँ की पर्ची बनेगी तब वो लैब फ्री होंगी। ऐसा नहीं है कि बाहर की पर्ची आए और हम फ्री कर दें, ये गलत होता है। तो सर कथा कलामी माफ, मैं आपको एक और बात बताता हुआ चलूँ कि जिस तरीके से सैयद करामत अली पाकिस्तानी अपने घर से निकले थे 12:30 बजे और बाखुदा आप यकीन कीजिएगा कि इतनी मुश्किलों से हम लोगों ने टाइम लिया, हमें नहीं पता कि हमें, और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 4:30-5 का टाइम है। मतलब हम लोग अभी यानी 13 मिनट्स पहले यहाँ पर इंटर हुए हैं और इतने टाइमिंग के अंदर इतनी मसरूफियत थी, इतनी मुश्किलों से टाइम मिला। खैर बहरहाल मैं ये कहूँगा मुख्तसर ये है कि इतनी मतलब कि एक इंटरव्यू चल रहा है एक ऑफिसर का और वो अपने वर्क को पहले तरजीह दे रहा है और साथ साथ इस काम को भी जो है
तरजीह दी हुई है। मतलब अपना जो वर्क है उसको पहले जो है, मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा, भले आप लोग करें ना करें, लेकिन मैं खुद एज अ हैदराबादी होने के नाते और सैयद करामत अली पाकिस्तानी इस बात पे अप्रिशिएट करेंगे सर को कि वो अपना एक इंटरव्यू भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी अपनी मसरूफियात अपने जहनी तौर पे अपने दिमाग को यहाँ पर भी रखा हुआ है। और वो जो विंडो में से लोग आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है मिनटों सेकंडों के अंदर, मतलब एक एक दो दो तीन तीन पर्चियाँ आ रही हैं, डोर भी नॉक हो रहा है, आपको वॉइस आ रही होगी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर को, अल्लाह ताला सलामत रखे और सर को और कुव्वत और जहनी तौर पे और अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत बख्शे कि वो अपने काम को इस तरीके से अपने जहन को 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने उस काम को फोकस कर रहे हैं जो उनके ऊपर फर्ज है, लागू है। सर को अप्रिशिएट करते हैं सर, बहुत बहुत मेहरबानी है, मेहरबानी आपकी। अच्छा, सेकंड ये है कि जो मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर जो लोग आते हैं, जो गांव से इंटीरियर से, जिनके पास एक मतलब ये कह लें कि उनको मालूमात नहीं है यहाँ की सिविल हॉस्पिटल की, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व होती है? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये इस ऑफिस से होती है तकरीबन। माशाअल्लाह। जैसे एंट्री ये गेट आपने देखा, मेन गेट है सिविल हॉस्पिटल का, यहाँ से कोई भी इंटर होता है उनको पता नहीं होता कि लैब्स कहाँ है, वार्ड कहाँ है, ओपीडी कहाँ देखी जाएगी, इमरजेंसी कहाँ है। जाहिर सी बात है, यहाँ लोग खड़े होते हैं पहले से ही पर्चियाँ लेके, तो उनके जहन में यही आता है कि शायद इधर से मालूमात मिलेगी। तो हम इंशाल्लाह मालूमात भी अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं कि कहीं कहीं जाएं। अगर कभी कभार ये होता है कोई बराड़ी वाले हैं कि वार्ड का उनको पता नहीं होता, तो मेरे पास 2 वार्ड सर्वेंट होते हैं, तो मैं एक वार्ड सर्वेंट को भेजता भी हूँ कि भाई इनके साथ जाओ, इनको वार्ड में दाखिल करवाओ और इनको चेकअप करवा के फिर वापस आ जाना। ये भी सर्विस हम देते हैं, जो हमसे हो सकता है अल्लाह पाक आपको अजर दे। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब अपने जो मतलब जो फ़र्ज लागू है उससे भी हटकर यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, और मेरे को तो खुशी है कि परवरदिगार की तरफ से। और हमारे एक भाई और बैठे हुए हैं, उमेर भाई अब्दुल हकीम शेख साहब के साथी होते हैं, और ये भी यहीं पर ही मौजूद हैं। तो चेहरे से लग रहा है थकावट भी है और वर्क ज़्यादा है। तो खैर बहरहाल मैं यही कहूँगा कि मुख्तसर ये है कि एक बहुत बड़ा मतलब मैदान है, मतलब काफ़ी एकड़, मतलब बहुत बड़े रकबे के ऊपर ये सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है, और इसको चलाने वाले जो है एक मुख्तसर से रकबे के ऊपर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20-40 का एक मतलब फुट का एक कमरा है, उसके अंदर जो शख्स बैठा हुआ है वो एक बहुत बड़े एकड़ बहुत बड़े रकबे में बने हुए हॉस्पिटल को, यानी कि ये कह लें कि ये सर 1 मैन आर्मी का किरदार अदा कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तो इसी के साथ हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और सैयद करामत अली पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल हकीम मेमन और अब्दुल हकीम शेख साहब का कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें जो है चंद मिनट फ्री है। और इसी बात पे हम लोग जो है दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और सलामती अता फरमाए और इसी तरीके से अपने फ़र्ज़ को निभाने की ताकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब अस्सलाम वालेकुम, हम अब सिविल अस्पताल से निकल रहे हैं, और जो यहाँ लोग बाग झूठ बोलते हैं कि इलाज फ्री में नहीं हो रहा है, इलाज फ्री में हो रहा है, और बाकायदा तौर पर इज़्ज़त दी जा रही है, और जो पर्ची बना रहे हैं उनके अंदर भी रियायत दी जा रही है, जो फ़ीस होती है उसके अंदर भी रियायत दी जा रही है। आई लव यू।